प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से सर्च करेंगे JCB लाइव लिंक मोबाइल ऐप इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है। अगर जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे पहले आपको JCB या आपके डीलर की तरफ से एक ID पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो उसको डालने के बाद कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो बता देता हूँ, सबसे ऊपर आपको कस्टमर दिखाई देगा, फिर उसके नीचे लैंग्वेज चूज करने के लिए आएगा। तो जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, जो भी है वो कर लीजिएगा सेलेक्ट। उसके बाद ID पासवर्ड करके टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करिएगा, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में क्या होगा कि एक छोटा सा पासवर्ड आपको बनाना होगा फॉर द सेफ्टी रीज़न। ठीक है, तो जैसे ही आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपका फुली लॉगिन हो जाएगा। अब अभी JCB ने क्या किया है कि लाइव लिंक जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं। जैसे कि JCB इंडिया शॉप का एक फीचर्स ऐड किया है, इससे हम शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग में क्या क्या आएगा मैं आपको अंदर चीज़ें दिखा देता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा स्लो है, नेट का इशू भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लॉगिन करना है, फिर मोबाइल नंबर वो OTP जाएगा, है ना। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी होगी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, JCB की टॉर्च आती है, JCB के टॉयस हैं, की रिंग्स है, और JCB के कुछ मॉडल्स हैं। जैसे कि जो भी JCB का प्रोडक्ट है तो ये मेटल बॉडी में मॉडल्स भी JCB सेल आउट करती है ना। बच्चों के लिए कपड़े हैं तो उसमें जो है JCB का स्टिकर्स टैटू प्रिंटेड होगा। JCB के बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ईज़िली आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, JCB के टी-शर्ट्स मिल जाएंगी, जैकेट्स मिल जाएंगी, ट्रॉली बैग मिल जाएंगे, हैंड पर्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शूज़ वगैरह जो है वो सारी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फीचर्स आपको दिख रहा है डीलर लोकेशन। तो डीलर लोकेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सपोज़ आपने मशीन परचेज़ की है हमारे JCB एलायंस कानपुर ब्रांच से। ठीक है, तो अब आपकी जो मशीन है वो हमारी टेरिटरी से कहीं बाहर चली जाती है। अब आपको तो पता नहीं है कि हमारे मशीन जहाँ चल रही है वहाँ का नियरेस्ट डीलर कौन सा है। तो सिंपल से यहाँ पर आ रहा है इंटर टाउन और पिन कोड। तो किसी वहाँ के लोकल बंदे से वहाँ का पिन कोड पूछ लीजिएगा और यहाँ पर पिन कोड इंटर करेंगे तो जो नियरेस्ट डीलर होगा उसकी डिटेल मोबाइल नंबर के साथ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट अ कोटेशन। तो रिक्वेस्ट अ कोटेशन में JCB की जितनी भी रेंजेस ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सेस प्लेटफॉर्म है, बैको लोडर्स है, मिनी एक्सवेटर है, कॉम्पैक्टर्स है, एंड जेनसेट है, टेली हैंडलर है, सुपर लोडर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसका भी कोटेशन आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, उससे आपको जो है कोटेशन कंपनी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सबसे लास्ट में आता है प्रोडक्ट्स एंड ब्राउचर्स। किसी भी मशीन का प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, ब्राउचर्स आपको डाउनलोड करना है तो सेम चीज़ है। जैसे कि आपको एक्सेस का चाहिए तो एक्सेस पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, जो जो चीज़ें मांगी जाती हैं वो यहाँ पे फिल करके उसका हम ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सेकेंडली क्या है कि JCB बहुत सारे अटैचमेंट भी भेजता है। तो अटैचमेंट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे आप अटैचमेंट यहाँ से देख पा रहे हैं।
बकेट है, अर्थ ड्रिल्स है, फॉक लिफ्ट्स का है। तो ये सारे रेंजेस आप देख रहे हैं, बहुत सारी रेंजेस है जेसीबी की तरफ से अटैचमेंट के रूप में बनाए जाते हैं। तो जैसी नीड है वैसे अटैचमेंट आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जेसीबी की, जेसीबी लाइव लिंक ऐप के बाहर का एक ओवरव्यू। अब हम लॉगिन करते हैं मशीन के बारे में जानने के लिए। सपोज़ कि मैंने जो है यहाँ पर इसको अपना पिन कोड डाल करके लॉगिन कर लिया। ओके, अब जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे तो आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं जेसीबी लाइव लिंक दिख रहा है, सर्च करने का ऑप्शन, नोटिफिकेशंस आ रहा है, उसके नीचे होम ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा मैप खुल गया है। मैप में देखेंगे तो अंकित यादव एक मशीन आ रही है ना। ये एक डमी कोड मेरे पास में है, तो मैं उससे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो ये मशीन की प्रॉपर लोकेशन है। अब जैसे मैं मशीन के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो गूगल मैप डायरेक्शन का ऑप्शन भी खुल जाता है। इससे आसानी से मशीन के पास पहुँचा जा सकता है। दूसरा, इसमें स्टेटस एज ऑन दिख रहा है, 11:46 PM 30/5/2024 का है। पूरा चेचिस नंबर दिखेगा, मशीन के टोटल कितने घंटे काम किया है, मशीन में अभी तक टोटल कितना डीजल है। स्टेटस क्या दिख रहा है, इंजन ऑन है, मतलब मशीन काम कर रही है। तो जैसे हम चेचिस नंबर पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हम मशीन के अंदर जो भी फीचर्स हैं हम वो सब कुछ पता कर लेंगे। सपोज़ ये देखिए, यहाँ पे मशीन की लोकेशन भी दिख रही है, अकबरपुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में मशीन काम कर रही है ना। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन इंजन यूटिलाइजेशन का। तो इंजन यूटिलाइजेशन मीन्स ये हो गया कि इंजन कब कब काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ पर टुडे का आ रहा है, तो जितनी भी ग्रीन्स लाइनें हैं यहाँ पर इंजन स्टार्ट रहा है। 29 तारीख का देख लीजिए, 28 का देख लीजिए। इसके भी पुराना देखना है आपको तो सिंपल सा जो है व्यू मोर डिटेल्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट चूज़ कर लेंगे, जिस डेट का देखना है आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, डन करते हैं। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे थोड़ा सा, ये आ रहा है फ्यूल यूटिलाइजेशन, मतलब कि आज की तारीख में, आज की डेट में कितना मशीन में फ्यूल था और कितना परसेंट लगा। जब मशीन स्टार्ट हुई तो 3% था, काम करते करते 16% बचा है। ठीक है, 29 तारीख का देख लीजिए, 28 का देख लीजिए, 27 का देख लीजिए। तो जिस डेट का देखना है वहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आ रहा है मशीन वर्किंग आवर, कि इस वीक में आप ऊपर देख रहे हैं डेट 23 मई से लेकर के 29 मई तक की रिपोर्ट है। तो इस वीक में मशीन ने कितना काम किया है, जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो 69.2 घंटे मशीन ने काम किया है। 5.1 घंटे मशीन आइडल पे रही है। आइडल का मतलब है कि इंजन स्टार्ट रहा है और किसी भी फंक्शन से काम नहीं हुआ है। 93.8 घंटे मशीन बंद रही है, मतलब कोई काम नहीं हुआ। तो ये हो गया टोटल जो है एक हफ्ते की रिपोर्ट। अब अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो 23 तारीख को मशीन ने 10.3 घंटे काम किया, 24 तारीख को 8 घंटे काम किया, और 25 तारीख को 9.2 घंटे, 26 तारीख को 10.2 घंटे। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे दशमलव में आ रही है 0.2, तो बता दो आपको, एक पॉइंट में 6 मिनट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मशीन ने जो है 10 घंटे 12 मिनट काम किया है 26 तारीख को, ये भी गौर करिएगा। यहाँ आ जाइए, ये है मशीन यूटिलाइजेशन आवर्स, जैसे जो मैं उधर बता रहा था अभी, जो ये गोल सर्कल में है। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, नीचे डेट लिखी हुई है और ऊपर घंटे लिखे हुए हैं। ठीक है, एक ये भी गौर करने वाली चीज़ है, मशीन फ्यूल लेवल, कि किस किस तारीख को मशीन में, जब ड्राइवर ने आपको शाम को हैंडओवर मशीन की, तो उसमें कितना परसेंटेज आपने जो है रखा। जैसे कि 27 मई को देख लीजिए, है ना। तो जब ये शाम को मशीन खड़ी करते हैं तो वो पूरी टंकी फुल करवा देते हैं। ठीक है, डेट वाइज। अब यहाँ पर मशीन की परफॉर्मेंस दिखाता है, हाई मीडियम लो में कितने घंटे मशीन चल रही है, मशीन का क्या परफॉर्मेंस रहा है। नीचे आ जाइए। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है वो ऐड ऑन होने हैं।
ठीक है, जैसे कि विजुअलाइजेशन रिपोर्ट में आ रहा है फ्यूल कंजप्शन, अब कि किस डेट को कितना फ्यूल मशीन में लगा, है ना, कितनी डीजल किस किस तारीख को मशीन ने उठाया, ये दिखाएगा फ्यूल कंजप्शन में। दूसरा आता है फ्यूल एवरेज, कि मशीन हमारी हर घंटे का क्या एवरेज दे रही है, वो यहाँ पर दिखाएगा। फिर फ्यूल कंजप्शन बाय ड्यूटी साइकिल, कि किस किस मोड में किस किस ऑपरेशन में मशीन ने कितना डीजल लिया। सबसे पहले आ रहा है एक्सावेशन मोड, तो जो पीछे वाला हमारा जो बकेट होता है उसको बोलते हैं एक्सावेटर। एक्सावेटर में कितने डीजल उठाया। फिर लोडिंग, जो आगे का लोडर होता है ना, उसमें जो है कितना डीजल उठाया है। रोड पे चल के गई तो कितना डीजल लगा। फिर आइडल पे रही तो मशीन कितना डीजल लगा। इसको भी डेट वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आता है इको मोड, स्टैंडर्ड मोड और प्लस मोड। तो जब मशीन स्टार्ट होती है तो इको मोड पे होती है ना। तो यहाँ पर भी आप फीचर्स देख पाएंगे। ये एक फीचर ये आता है कि जब रोड पे मशीन चल रही है तो कितनी डिस्टेंस तक चली है, कितने किलोमीटर तक जो है चल के गई है, वो रोडिंग डिस्टेंस इन किलोमीटर पे आता है। ये स्पीड दिखाता है ना, कि एवरेज स्पीड कितने घंटे में मशीन जो है कितनी स्पीड में चली है। अब यहाँ पर क्या है, नीचे सबसे आ जाइए मशीन स्टेटस में, कि इंजन स्टेटस क्या है, ऑन दिखा रहा है। कनेक्टिविटी ऑन है। इंजन कूलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो फॉल्ट। मशीन की बैटरी 14.2 वोल्ट की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही चार्ज हो रही, काम कर रही है। लास्ट रिपोर्ट कब की है, 11:47 30/5/2024 की, आज की डेट में। ठीक है, अब सबसे लास्ट में आता है इंजन ऑयल प्रेशर, नो फॉल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लीजिए कितने आसानी से मैंने आपको बता दिया और हर एक फीचर्स के बारे में डीपली से बता दिया। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे व्यू डिटेल्स में आ रहा है ना, तो किसी भी चीज़ का आपको पुरानी डिटेल चाहिए तो व्यू डिटेल में जा कर के ऊपर चेचिस नंबर के नीचे ठीक डेट आ रही है, डेट पे क्लिक करेंगे तो जिस डेट का चाहिए आपको वो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, या फिर जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो मुझको कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच।